हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल जो आप लोग पिछली क्लास में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हुए थे ना, उसी पे एकदम न्यूमेरिकल है और आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपकी एग्जाम में भर भर के आते हैं, ठीक ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल से पहली बात तो आपको डरना नहीं है, और अभी स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल हैं, आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल से प्यार करना सीखना है। अगर आप एक बार न्यूमेरिकल से डर गए, अभी तो शुरुआत, अभी हम लोग को अभी हमारी दिल्ली ना बहुत दूर है, अभी हम लोग को रास्ता ना बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो पता चला शुरुआत में अगर डर लग गया ना, तो यकीन मानो कि जो दिल्ली है दूर है ना, वो दिल्ली हम पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, अपना रास्ता तभी आसान होगा जब हमको शुरू में मज़ा आएगा। चीज़ों को शुरू में समझने में मज़ा आना चाहिए। आप एकदम उसको बोर मत होइए, एकदम चीज़ों को एकदम लाइटली लीजिए, मज़े न्यूमेरिकल को ना मज़ा लेकर लगाइए। आपको ऐसा लगे कि मज़ा आ रहा है, तो यकीन मानो मज़ा आएगा। बस एक बार अपने दिमाग पे हल्का चलाओ कि मज़ा आ रहा है। बाकी मैं आपको मज़ा लाने में ना पूरा साथ देने वाला हूँ। बस चेहरे पे स्माइल लाओ, कापी पे निकालो, जब भी वीडियो देखने बैठो एक रफ और पेन के साथ। और न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप जहाँ पे फेयर बना रहे हो ना, उतना उसके आगे इस न्यूमेरिकल को लगाना है फेयर में। और टाइम पे ना एक आध दो बार इसको दोहरा लेना है। तब जब तेहराने जाओगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो न्यूमेरिकल मेरे तुम जुबान पे कैसे कैसे लगेगा, ये दूसरों को बता दोगे, ये ऐसे से लगाओ, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं ऊपर वाला सवाल पढ़ता हूँ, और ऊपर वाले सवाल को पढ़ता हूँ और ऊपर वाले सवाल को ऊपर से लगा देते हैं ना। तो देखो क्या लिखा है कि 4 बिंदु आवेश क्यों ए इतना, क्यों बी इतना, क्यों सी इतना था, क्यों डी इतना है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग है भैया, क्या है वर्ग, ए बी सी डी के शीर्षों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल है। मतलब जो केंद्र है, वर्ग का केंद्र है, उस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, और उस पर कितना बल लगेगा वही आपसे पूछ रहा है। और देखो भाई, ध्यान से देखो, एकदम मजा आ जाएगा। पहले मैं बना दूं एक वर्ग। ये देखो मैंने एक वर्ग बना दिया, ये अपना वर्ग भैया, वर्ग। ये क्या है, वर्ग है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो भुजा कितनी भैया 10 सेंटीमीटर भुजा, तो ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। सब 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका नाम क्या रख दें, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए पर कितना आवेश है, जो ए पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपको 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। बी पर -5 माइक्रोकूलम का आवेश है, और सी पर भी 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, सी पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, और डी पर -5 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, सेंटर मान लेते ओ, इस सेंटर ओ है, और ओ पर केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे आपको सेंटर ओ मान लिया, और ओ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। ओ पर कितना आवेश रखा गया है, 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। पूछ रहा है कि इस पर कितना बल लगेगा, इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखो जरा, ओ पर कितना बल लगेगा, इस 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा। अब इस पर बल कौन कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। मैंने यही आपको पिछली क्लास में बताया, यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर हम मान लें कि इस 1 माइक्रोकूलम पर जो बल है, वह बल अगर मान लें हम F, तो जो F है वह बराबर होगा इस A के कारण लगने वाला बल। तो A के कारण लगने वाला बल चाहे FA लिखो, चाहे FOA लिखो, O पर बल A के कारण, O पर बल A के कारण लिखो, चाहे डायरेक्ट FA लिखो, सदिश योग के बराबर होता है। तो वेक्टर F बराबर FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर।
ये चारों बलों का सदिश योग बराबर होगा इस बल पे लगने वाला जो बल है। यही तो हमने अध्यारोपण के सिद्धांत बताया, किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी एक आवेश पर बल जो है अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सिंपल सा है ये। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे ये जो आवेश है, प्लस के कारण जो बल लगता है, प्लस के कारण ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, देख दिख रहा है ना, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच में कौन सा बल? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे जो बल लगा प्रतिकर्षण, उसकी दिशा क्या लिख दें? उसकी दिशा मैं लिख दे रहा हूँ एफ ए जो बल लगा इधर क्यों लगा? माइनस प्लस पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। उसका क्या नाम रख दे? एफ बी। दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? एफ ए की डायरेक्शन उधर क्यों गई? प्लस प्लस प्रतिकर्षण माइनस प्लस आकर्षण। ठीक, ये देखो माइनस प्लस आकर्षण, ये देखो इधर नाम क्या रख दो? एफ डी। प्लस 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 प्रतिकर्षण। अरे प्रतिकर्षण बोलो भाई, क्या प्रतिकर्षण है? अरे प्रतिकर्षण की दिशा किधर हो जाएगी? इधर। प्लस प्लस प्रतिकर्षण की दिशा इधर, प्लस प्लस प्रतिकर्षण की दिशा इधर। बस यही इसकी जान थी। अब देखो अपने आप सवाल आधा ज़्यादा कर लिए, आप सवाल कर लिए, आंसर आ गया। देखो जरा कैसे, ये जितना है उतना ये भी है कि नहीं? ये जितना है उतना ये भी है। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो मान निकालना पड़ता, अलग अलग होता, लेकिन अभी सवाल में क्या है? सेम है, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। अच्छा, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सीन्स मैं लिख दे रहा हूँ। सीन्स जो एफ ए है, एफ ए किधर है भैया? एफ ए है। एफ ए और एफ सी का मान बराबर होगा, इसको क्या नाम रखते हैं? एफ सी। एफ सी का मान बराबर होगा, लेकिन क्या दिशा एक है? नहीं, दिशा क्या है? अलग अलग है। जब दिशा अलग अलग है तो बराबर करने के लिए माइनस लगा देना पड़ेगा। एफ ए बराबर माइनस एफ सी वेक्टर। ठीक है, और एफ बी देख लो, एफ बी इधर, एफ डी इधर, तो आप क्या कह सकते हो? एफ बी वेक्टर बराबर होगा माइनस एफ डी वेक्टर। आप एफ ए की जगह पे माइनस एफ सी लिख सकते हो, आप एफ बी की जगह पे माइनस एफ डी लिख सकते हो। लिख दें? आओ देखो लिख देता हूँ मैं। वेक्टर एफ बराबर एफ ए की जगह पे माइनस एफ सी वेक्टर प्लस एफ बी की जगह पे माइनस एफ डी वेक्टर, माइनस एफ डी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। वेक्टर एफ बराबर माइनस एफ सी वेक्टर प्लस माइनस माइनस एफ डी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। अब देखो मज़ा देखो क्या मज़ा आया। माइनस एफ सी प्लस एफ सी चल बसे, गए लोग। माइनस एफ डी प्लस एफ डी, कौन बचा? अरे कोई नहीं बचा। कौन बचा? कोई नहीं बचा। अरे कोई नहीं बचा तो क्या हुआ आंसर? वेक्टर एफ बराबर 0। तो 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर कितना बल लग रहा है? अरे कुछो नहीं लग रहा है। 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर बल क्या लग रहा है? कुछो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहा शानदार जानदार ज़बरदस्त आंसर। ठीक है, मज़ा आ गया होगा आपको सवाल लगाने में। आपने देखा किस तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे काम कर रहा है। अध्यारोपण के सिद्धांत से दोस्तों हम लोग बड़े बड़े सवाल को ना बड़े आसानी से लगा सकते हैं, तुच्छों में लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया आपका। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप वीडियो को रोक करके ना इसको उतार लेना। ठीक है, चलो भाई इसको मिटा उठा देता हूँ। ये देखो हो गया। तो एक सवाल तो लगा दिया हमने, एक सवाल लगाने में मज़ा भी आ गया। ठीक है, एक सवाल लगाने में हमको क्या हो गया? मज़ा भी आ गया। आपको कॉन्फिडेंस जागा होगा, आपको लगा होगा कि हम लोग बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अभी और न्यूमेरिकल लगवाएंगे, इतना न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना कि आपको न्यूमेरिकल से प्यार हो ही जाएगा। सपनों में न्यूमेरिकल आने लगेगा, प्यार करवा देंगे आपको न्यूमेरिकल से। ठीक ना, न्यूमेरिकल से प्यार करवा के ही मानेंगे। चलो आओ दूसरा सवाल। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों, वर्ग है, पहले वर्ग बना दो। ये देखो मैं वर्ग बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। वर्ग आजा 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 वर्ग आजा, देखो ये वर्ग अपना आ गया, वर्ग बन गया ना। ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितनी है? ए भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, वो ए हो गया।
तो वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर ए बी सी डी नाम रख दे इसका। बिना नाम का अच्छा नहीं लगता है ना, बिना नाम के तुम लोग अच्छे लगते हो नहीं ना, पता चला बिना नाम के लोग ना लोग पता नहीं क्या क्या बुलाएंगे ना, ठीक है, इसलिए नाम अच्छा होता है। ए बी सी डी में से प्रत्येक पर क्यों आवेश रखा गया है, मतलब क्यों आवेश रखा गया है, यहाँ भी क्यों आवेश है, यहाँ भी क्यों आवेश है, यहाँ भी क्यों आवेश है, और यहाँ भी क्यों आवेश है, सब जगह क्यों आवेश है। बिंदु डी पर, अरे भाई बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अगले बरिया क्या पूछा था, सेंटर पर, अब की बरिया क्या पूछ रहा है, डी पर। डी पर लगने वाला आपको बल पूछ रहा भैया, इस बिंदु डी पर लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, चलो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भाई। तो मैं डी को सोच रहा हूँ थोड़ा सा इधर खिसका दे का है, डी को मैं थोड़ा इधर खिसका दूँ, डी। ठीक है, चलो देखो भाई ध्यान समझो, एकदम मजा आ जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, अरे प्लस प्लस के बीच में कौन सा बल, प्रतिकर्षण, बल की दिशा इधर, प्रतिकर्षण। ठीक है, नाम क्या रख दे, किस पर डी, किस पर बल लग रहा है, डी पर, किसके कारण, सी के कारण। किस पर बल लग रहा है, डी पर, किसके कारण, सी के कारण। तो एफ डी सी, चाहे आप डायरेक्ट एफ सी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट एफ सी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एफ डी सी लिख दिया। ठीक, ए पर, ए के कारण क्यू पर लगेगा ना, ये देखो ये बल की दिशा, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, क्योंकि तुम लोग लिख लियोगे। ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाए ये, ताकि लिखने के लिए ये या अब जगह मिल जाएगा। ये देखो क्या नाम रख दे, एफ डी ए। ठीक, अच्छा इसके कारण इस पर बल लगेगा, एकदम लगेगा। कौन सा बल लगेगा, अरे प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। ये देखो ये वाले के कारण, किधर की दिशा, ये इधर ना, प्रतिकर्षण। अगर आकर्षण होता, अगर दोनों में से कोई एक माइनस होता तो इधर की तरफ लगता। ठीक है, क्या नाम रख दें, एफ डी बी, डी पर है, बी पे के कारण। चलो भाई मजा आया ना, इतना मजा आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। चलो भाई अब जरा ध्यान समझो, आप देख रहे हो एफ डी ए की डायरेक्शन इधर है, एफ डी सी की डायरेक्शन इधर है, ये है एफ डी सी, ये है एफ डी ए, ये है एफ डी सी। अरे बीच का कुड़वा कितना है, बीच का कुड़वा कितना है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एफ डी ए निकालता हूँ, एफ डी सी निकालता हूँ, फिर दोनों का परिणामी निकाल देता हूँ। दोनों का परिणामी निकालने के लिए करड़ी वाला फार्मूला लगा देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इन दोनों का जो परिणामी आएगा, अरे बीच में आएगा, किधर आएगा, बीच में आएगा। अरे देखो इन दोनों के बीच में कौन है, एफ डी बी है, एफ डी बी की दिशा में इन दोनों का परिणामी आ जाएगा, और इन दोनों के परिणामी को मैं मान लेता हूँ एफ डैश। क्या मान लेता हूँ, एफ डैश। तो एफ डैश, एफ डैश क्या है, एफ डी ए और एफ डी सी का परिणामी है, एफ डी ए और एफ डी सी का परिणामी है। तो दोस्तों इधर मुझे मिटाना पड़ेगा ना, मुझे जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने में लगेगा नहीं। ठीक है, पहले जगह बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, सब कुछ कर लिए होंगे। ठीक है, तो जगह बना देते हैं भैया। ठीक है, जगह बना देते हैं, ताकि जब जगह रहेगा ना तो अपने को सॉल्यूशन करने में ना मज़ा आएगा। ठीक है, ये देखो जगह बन गई। अब जगह बन गई, अब देखो सॉल्यूशन में समझ रहे हो ना। पहले अपनों को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एफ डी ए निकालना है। पहले क्या निकालते हैं, एफ डी ए निकालते हैं। एफ डी ए, अरे कुलाम का नियम, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। के, अरे Q1 बोल दो, डी ए, डी बोले तो यहाँ, ए बोले तो यहाँ। यहाँ पे कौन सा आवेश, Q1 का काम क्यों कर रहा है, Q2 का काम, अरे बोलो Q2 का काम क्यों कर रहा है, आर स्क्वायर, आर का काम ए कर रहा है, ए स्क्वायर। अरे कितना हो गया, अरे बोल दो भाई, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। मजा आ गया। अब बताओ एफ डी सी निकाल दें, एफ डी सी बराबर फार्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। डी कहाँ पे है, यहाँ पे। सी कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ का आवेश क्यू, अरे यहाँ का आवेश क्यू, डिस्टेंस ए स्क्वायर। क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। एफ डी ए ऊपर, एफ डी सी इधर, दोनों किसी कोण पर है। कितने कोण पर है, 90 डिग्री पर है। इन दोनों का परिणामी निकाल देते हैं। पहले क्या करते हैं, इन दोनों का परिणामी निकाल देते हैं। इन दोनों का परिणामी मान लेते हैं एफ डैश। यदि एफ डी ए व एफ डी सी का परिणामी एफ डैश हो, तब एफ बराबर करड़ी में, अरे करड़ी में क्या हो जाएगा, एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ डी ए एफ डी सी
कॉस कितना 90 अंश। अरे एफ डी ए और एफ डी सी के बीच का कुड़वा कितना है 90 अंश है। तो एफ बराबर एफ डैज है ना, एफ डैज बराबर करड़ी में एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ डी सी कॉस 90 अंश का मान 0। 0 का गुणा करोगे ना पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, पूरा नहीं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इतना खत्म हो गए। अरे बर्बाद कर दिया 0। बचा क्या एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर। अरे एफ डी ए का एफ डी सी का मनवा रख दें, कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं ना। एफ डी ए का मनवा कितना है के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। एफ डी ए का मनवा है, अरे घतिया 2 है तो घतिया 2 लगा दो, प्लस एफ डी सी का मनवा वही है मतलब के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना यार, ऐसा करता हूँ ना मैं, थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा और शॉर्ट करते मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। इतनी जल्दी मान रखने में क्या ज़रूरत है भाई, इतनी जल्दी मान नहीं रखते हैं। एफ डी ए एफ डी सी आपस में बराबर है, एफ डी ए एफ डी सी आपस में बराबर है, तो एफ डी ए स्क्वायर एफ डी सी को एफ डी ए स्क्वायर लिख देते हैं। 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 बोलो 2 हो जाएगा। तो एफ डैज बराबर करड़िया में 2 एफ डी ए स्क्वायर। अरे करड़ी में जो 2 घात में होता है ना बाहर आ जाता है, अरे बाहर आ जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा एफ डी ए बचा क्या करड़ी में 2। अब मान रख दो एफ डी ए का मानवा कितना है के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर करड़ी में 2। एफ डैज आ गया, एफ डैज आया अभी एफ डैज आया। देखो ये एफ डैज, अब ध्यान से देख लो जरा, ये एफ डैज और ये एफ डी बी, एफ डैज ये वाला एफ डी बी ये वाला दोनों क्या हैं एक ही दिशा में है। अरे एक ही दिशा में है तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अलग अलग दिशा में होता तो घट जाता, एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा। अलग अलग दिशा में होता तो घट जाता, एक ही दिशा में तो जुड़ जाएगा। तो बिंदु डी पर नेट बल, बिंदु कहाँ हो, बिंदु डी पर नेट बल, बिंदु डी पर नेट बल देखो कितना हो जाएगा। बिंदु डी पर नेट बल मान ले एफ बराबर जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में कौन कौन, अरे एफ डैज प्लस एफ डी बी। अरे सर आपने एफ डी बी का तो मनवा नहीं निकाला। ओ भाई गजब यार, मैंने तो एफ डी बी का मनवा ही नहीं निकाला। पहले एफ डी बी का मनवा निकाल करके ना तब जाके हम लोग क्या करते नेट बल निकालते ना। पहले एफ डी बी का मान निकाल लेते हैं, पहले क्या करते हैं एफ डी बी का मान निकाल देते हैं। तो एफ डी बी बराबर क्या हो जाएगा एफ डी बी बराबर क्या हो जाएगा के डी, यहाँ पे डी पर कौन सा आवेश क्यू, ठीक है, इस पर कौन सा आवेश क्यू बटे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। और ये सर ये डिस्टेंस तो हमने निकाला नहीं, डिस्टेंस नहीं निकाला ना। देखो यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा शॉर्टकट में। अरे बोलो ये कड़ होगा कि नहीं, ये लंब है ये धार ये कड़ है कि नहीं, ये लंब है ये धार ये कड़ है। अरे कड़ का स्क्वायर क्या होता है, अरे बोलो भाई कड़ का स्क्वायर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यल मतलब लंब का स्क्वायर, ए मतलब आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे ए का स्क्वायर, आधार जगह पे ए का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अरे कड़ बराबर करड़ी में 2a स्क्वायर, जिसकी घतिया 2 बाहर, जिसकी घतिया 2 नहीं अंदर, ठीक है। a रूट में 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a रूट में 2 का स्क्वायर एफ डी बी के क्यू स्क्वायर अपान, अब देखो इसी का स्क्वायर कर देना है। कड़ी का स्क्वायर कड़ी हट जाएगी, कड़ी का स्क्वायर कड़ी हट गई, इसका स्क्वायर, ठीक। एफ डी बी आ गया, एफ डी बी ये एफ डैश ए, तो नेट बल निकाल सकते हैं ना आप, एकदम निकाल सकते हैं। बिंदु डी पर नेट बल, बिंदु डी पर नेट बल, बिंदु डी पर नेट बल। अब देखो भाई क्या हो जाएगा नेट बल, एफ मान लो इसको, एफ बराबर एफ डैश प्लस एफ डी बी दोनों जुड़ गए क्योंकि एक ही दिशा में है। एफ बराबर, ए भाई कड़ी क्यों लगा रहे हो यार, कड़ी क्यों लगा रहे, के एफ डैश का मान के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर करड़ी में 2 प्लस एफ डी बी का मान के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। दोनों में कॉमन देखो, क्या देखो कॉमन,
अरे कॉमन बोलो, कॉमन कॉमन। के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन है। के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन है। यहाँ बचा करड़े में 2, यहाँ बचा 1/2। अरे बोलो भाई, यही आंसर है, यही अपना आंसर है। ठीक है, ये शानदार ज़बरदस्त आंसर अपना आया। ठीक ना, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट में 2 प्लस 1/2, रूट में 2 प्लस 1/2, ये अपना क्या आ गया आंसर। ये बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल है। मजा आ गया ना। ठीक है, मजा आ गया आपको। इस तरीके से हम लोग जो है अध्यारोपण के सिद्धांत पे हमने 2 सवाल लगाए। तो अभी अपने को क्या करना, अभी अपने को और सवाल लगाना है। जितना सवाल लगाएंगे उतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहली बात। उतना अपने अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट से जो डर है वह डर खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी ये एक वीडियो है अध्यारोपण के सिद्धांत पर न्यूमेरिकल की, अभी कम से कम आपको 2 वीडियो और देंगे। ठीक है, तो अभी मैं छोटी छोटी वीडियो रख रहा हूँ। अभी क्या रख रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो। धीरे धीरे वीडियो की जो लंबाई है ना, मतलब 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे। अभी क्या है ना, आपके अंदर बैठने की थोड़ा सा क्षमता जो कम है, कोशिश करो कि आप छोटी छोटी वीडियो मिले। और छोटी छोटी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप एक दिन में 2-3 वीडियो देखो भाई। सब वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो आप एक बैठो, मज़ा आ रहा है तो आप कम से कम 2-3 वीडियो लगातार देखते जाओ। और जब भी बैठो, ये देखो भाई, कोई फिल्मी वीडियो नहीं है ना कि इसमें कोई हीरोइन आएगी और मैं हीरो रहूँगा, पता चला सब और कुछ होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एजुकेशन वीडियो है, इसमें ना तो कोई मार होने वाला है, ना तो किसी का अपहरण होने वाला है, ना तो कुछ नहीं। तो मज़ा आपको तभी आएगा जब आप रफ कॉपी ले करके चीज़ों को अपने हाथ से, जब अपने हाथ से करोगे, जब आप खुद क्वेश्चन लगा ले जाओगे और आपके द्वारा ऐसा आंसर खुद आ जाएगा, तब आपको मज़ा आएगा। अब सोचो केवल देखते रहे ना, तो पता चला बहुत बढ़िया नींद आएगी। ठीक है, जैसे लोरी होती ना, मम्मी जब कभी नींद नहीं आती लोरी सुनाती थी ना, तो वो चीज़ आपको फीलिंग होगा कि अपने आप नींद आएगी। ठीक है, तो अपने आप सोना नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो अपने को ये होना चाहिए कि अपने को सवाल समझ में आना चाहिए, लगाना चाहिए। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एकदम 0 लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ना, एकदम 0 लेवल से, ताकि आपको हर एक पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि आज के दोनों सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी टाइप के आपको अगली वीडियो में कम से कम 3-4 सवाल और मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल का लीजिए एंजॉय, बढ़िया तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।